मंगल भवन मंगल हारी। हनुमान जी सीता मैया से मिले और उन्हें रावण के वध का समाचार दिया, और सीता ने हनुमान को बहुत सारे आशीर्वाद दिए और अल्टीमेटली कहा कि मैं राम से मिलना चाहती। हनुमान जी तुरंत दौड़ करके प्रभु राम के पास आए और कहने लगे, स्वामी बस अब बिल्कुल देर मत कीजिए, माता सीता आपको देखने के लिए अत्यंत उत्साही है, वो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही है, बिना विलंब के आपको माता सीता को मिलना चाहिए। राम ने तुरंत कहा, विभीषण आप जाओ और सीता से कहो अशोक वाटिका में कि वो स्नान करे, बहुत अच्छे कपड़े और बहुत अच्छे सुंदर अलंकारों से और अच्छे मेकअप से सुसज्जित होकर के आए, मैं उनसे यहाँ मिलूंगा। लेकिन राम के वचनों में कहीं भी प्रेम या फिर आत्मीयता ऐसा नहीं था। इट वॉज लाइक ऑर्डर दैट अ किंग सेंड्स। तो विभीषण ने भी ये नोटिस किया, लक्ष्मण ने भी ये नोटिस किया, लेकिन कोई क्या बोलता है, विभीषण तुरंत चले गए। वो गए और सीता माता के पास में उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि 11 महीने तक आपने जो यहाँ सहन किया है वो उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, और जो भी आपके ऊपर अत्याचार हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि कृपया आप लंका को और लंका के निवासियों को क्षमा कर दें। आप कृपया स्नान कर लें, ये आभूषण है, ये बहुत सुंदर कीमती रेशमी वस्त्र हैं, इन्हें परिधान करें। सीता वाज लाइक दैट, अरे मैं पहले अपने स्वामी राम से मिलना चाहती हूँ, ये क्या आडंबर लगा रखा है। विभीषण ने तुरंत नीचे ही देखते हुए कहा, ये प्रभु राम की इच्छा है। जैसे ही सीता ने ये सुना, शी इमीडिएटली केप्ट क्वाइट। उन्होंने स्नान किया, बहुत सुंदर वस्त्र, बहुत ही रेशमी वस्त्र, बहुत महंगे अलंकार धारण किए, बहुत सुंदर सज धज गई, और फिर कुछ राक्षसियों के साथ में और विभीषण के द्वारा भेजी गई कुछ सेवकाओं के साथ में एक पालकी पर हो करके वो लंका की सीमा के बाहर आई। राम अभी भी, क्योंकि 14 वर्ष पूरे नहीं हुए थे और राम ने कहा था कि ही विल नॉट स्टेप इनटू एनी सिटी, राम अभी भी वल्कल और जटा वगैरह सब धारण किए हुए थे और लंका की वेशी के बाहर सीता की राह देख रहे थे। फाइनली जब सीता आई वहां पर पालकी में, सारे वानर एक साथ सीता को देखने के लिए टूट पड़े। सारे वानरों के अंदर एक होड़ मच गई, अरे सीता को देखना है, सीता को देखना है, सीता को देखना है। फाइनली व्हेन सीता स्टेप्ड आउट ऑफ द palanquin, एवरीवन वाज लाइक सीता को देखना है। और विभीषण और उनके जो 4 बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे जो प्रभु राम के साइड से थे इस पूरे युद्ध में, वो सब अब वानरों को दूर कर रहे हैं कि दूर हो जाओ, सीता चलेंगी, अब राम के पास जाएंगी। जैसे ही विभीषण और उनके 4 साथियों ने ये करते हुए देख के राम ने देखा, राम कहने लगे, हे विभीषण कृपया ऐसा मत करो, इनका हक है कि वो सीता को देखें। सीता एक बहुत ही चेस पतिव्रता स्त्री है, और इस पतिव्रता स्त्री के लिए उन्होंने अपना घर बार छोड़ा है। कई सारी स्त्रियां विधवा हुई है, उन्होंने इतने सारे संकट झेले हैं सीता की सुरक्षा और उसके जीवित रहने के लिए। अब जब वो जीवित है, हमने युद्ध जीत लिया है, काम खत्म हो गया, अब हम वानरों को दूर करेंगे, ये अच्छा नहीं है। Let them have as long as they want, let them look at Sita. So विभीषण तुरंत ही हो गया। सारे वानरों ने भी राम को देखा और राम ने भी वानरों को देखा। वानरों ने अपने आप अनायास जगह दे दी कि सीता आए और राम से मिले। फाइनली जब सीता आई, सीता वॉज वेरी वेरी शाय, बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी। वो अपने पैरों के अंगूठे एक दूसरे के ऊपर घिस रही थी, नीचे देख रही थी। शी वॉज लाइक
उनके हाथ पाल्पिटेशन हो रहा था। 11 महीने के बाद वो प्रभु राम की छवि को देखने वाली थी। सीता के मुख पर मंद मंद मुस्कान थी। शायद 11 महीने के बाद वो हंस रही थी। उन्होंने धीरे 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 अपनी आंखें ऊपर करना शुरू किया। प्रभु राम के चरण कमल देखे, वो चरण कमल जो त्रिभुवनों को अभय प्रदान करते हैं और जिन्हें सीता अपने हृदय में पिछले 11 महीनों से धारण किए हैं। उन चरणों का साक्षात दर्शन करके सीता की आंखों से आंसू बहने लगी। सीता धीरे 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 अपने नजरों को ऊपर बढ़ाती है, प्रभु राम के वक्षस्थल को देखती हैं, प्रभु राम के मुखारविंद को देखती हैं और सीता और खुश होकर के हंस रही है। लेकिन वो देखती है कि प्रभु राम बिल्कुल ही इज नॉट शोइंग एनी इमोशंस, बट एकदम जैसे एक राजा दंड देने या कोई फरमान जारी करने के पहले खड़ा होगा वैसे खड़े हैं और वो देख भी नहीं रहे हैं सीता को डायरेक्टली। सो सीता को बड़ा अचंभा लगता है क्या हो रहा है। लक्ष्मण भी देखते हैं, अरे जिसके लिए प्रभु राम इतना रोते थे, आंसू बहाते थे, खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, इतने खुश हो गए थे, अब वो सामने आ गई है तो राम ऐसा क्या बर्ताव कर रहे हैं। We should also noticed, but Ram and the Vanara also noticed कि खलबली तो हम नहीं है, राम तो शांत ही है। And nobody was able to comprehend, not even Hanuman, not even Sita. Everybody is looking at Lord Ram, and Lord Ram's silence is making everyone confused and impatient. Correct.